वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से करेंगे ताकि एक्सरसाइज करते समय हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे हम उन इक्वेशंस को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर कैसे उन्हें प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें देखना है वैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल का देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है और वो जो एक वेरिएबल प्रेजेंट है वो यहाँ पर x है। ठीक है, तो एक वेरिएबल प्रेजेंट है x, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी वन वेरिएबल की। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो ये है कि आपको इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x क्या हो जाएगा, यहां से ये प्लस का 3 है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 3 आया। ठीक, अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो एक चीज ध्यान रखना, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी मिनिमम एक्सिस तो आपको चाहिए ही चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब उतनी मिनिमम एक्सिस ग्राफ पर आपको चाहिए जितने वेरिएबल हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये वन वेरिएबल है तो आपको मिनिमम कितनी एक्सिस चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एक्सिस आपको चाहिए। आप मिनिमम एक एक्सिस से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हमें मिनिमम एक ही एक्सिस चाहिए, तो हम इसको नंबर लाइन पर भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से 0, -1, -2, -3 और यहाँ पर 1, 2, 3। क्लियर, अब यहाँ पर है x इज इक्वल टू -3, तो -3 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -3, ये पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस वन वेरिएबल की जब हमने इक्वेशन को प्लॉट किया तो यहाँ पर हमें -3 पे पॉइंट मिला। क्या मिला, हमें एक पॉइंट मिला। तो जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपको नंबर लाइन पर एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो वन वेरिएबल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल पॉइंट को। लेकिन अब अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे आपके पास और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल्स होते हैं, एक x एक y। ठीक, और उनके कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट टर्म होगी और इज इक्वल टू में आपका 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है टू वेरिएबल्स की इक्वेशन की। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये एक हमने इक्वेशन ली जो कितने वेरिएबल की है, दो वेरिएबल्स की। कौन कौन से दो वेरिएबल, एक x है यहाँ पर और एक y। यहाँ पे दो वेरिएबल्स x और y, तो ये इक्वेशन दो वेरिएबल की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के बाद ही हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्लियर, अब जो सवाल है वो ये है कि कितने सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो हम कितने भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x की या y की आप किसी भी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू को लेट कर लो और फाइंड करो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने x रखा, लेट x इज इक्वल टू 0। हमने x को 0 रखा, तो इस इक्वेशन में अब आप x को 0 पुट करो, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3 3 जा 9 यानी कि 3। ठीक है, तो x अगर 0 रखा, आपने एक वेरिएबल को लेट किया 0, अगर x 0 रखा तो y कितना निकल गया आपका 3। एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इस बार y को 0 रख के देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा x प्लस 3, y की जगह 0 रखा इज इक्वल टू 9,
तो ये जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9। अगर आप y को 0 रख रहे हो तो x आपको 9 मिल रहा है, और अगर आप x को 0 रख रहे हो तो y आपको 3 मिल रहा है। एक तरीके से हमें यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, हमने सॉल्यूशंस निकाले, और हमने यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस निकाले? 2 निकाले। आप 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम सॉल्यूशंस हमेशा याद रखना। आपको अगर 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 2 सॉल्यूशंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में टाइम कम है, आप सिर्फ 2 सॉल्यूशन फाइंड करो, 2 सॉल्यूशन से आप उसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए, बाकी तो आप कितने भी सॉल्यूशन निकालकर उसको प्लॉट कर सकते हो। तो मिनिमम 2 चाहिए, और क्यों मिनिमम 2 चाहिए उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मिनिमम 2 सॉल्यूशन ही हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने क्या किया, 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। x अगर 0 रहा तो y कितना है 3, और y अगर 0 था तो x कितना है हमारा 9। क्लियर? तो हमने इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, सॉल्यूशन फाइंड करने का, और सॉल्यूशन भी मिनिमम हमें कितने निकालने, 2 सॉल्यूशन मिनिमम निकालने, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक, तो पहला स्टेप हमने कर लिया, सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब फिर से वही वाला सवाल आ जाता है कि हम ग्राफ पर कितनी एक्सिस लें, या कितने एक्सिस वाला ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट करें। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, तो मिनिमम आपको 2 एक्सिस चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जितने वेरिएबल्स मिनिमम उतनी एक्सिस चाहिए, तो 2 एक्सिस चाहिए मिनिमम। तो 2 एक्सिस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 एक्सिस होती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। क्लियर? तो 2 एक्सिस है, 2 वेरिएबल्स हैं, हम इजीली इस पर क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लियर, इस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, इधर नेगेटिव रखेंगे, यहां पर y में नेगेटिव। क्लियर? अब हमने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, 2 एक्सिस हमारे पास है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, 2 वेरिएबल्स हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इन्हें रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है, x अगर 0 है तो y कितना है 3। ठीक, x पे आपने 0 लिया, 0 आपको यहां मिलेगा, और y पे क्या है 3, तो वो पॉइंट आपको यहां मिलेगा 0,3। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां मिला। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 9,0, 9x पर अगर 9 है तो y पर 0 है, तो ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा 9,0। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी कि जब हमने एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया, एक सॉल्यूशन को जब हमने ग्राफ पर लाए तो उसने क्या 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 दिखाया, एक पॉइंट दिखाया। किसको रिप्रेजेंट किया उसने, एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, हमें मिला देना है। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से इसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना। तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिली है, ये लाइन आपकी इक्वेशन की लाइन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, ये जो हमने 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को जब हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया तो उसने क्या रिप्रेजेंट किया, एक स्ट्रेट लाइन को वो ग्राफ पर दिखा रहा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपकी किसकी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो है, लीनियर में एक वर्ड है लाइन वर्ड से, लाइन वर्ड से निकला है लीनियर, तो लाइन, तो लाइन मतलब क्योंकि ये इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, एक स्ट्रेट लाइन इससे ग्राफ पर बनती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ग्राफ पर क्या दिखाती है, एक स्ट्रेट लाइन को दिखाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसलिए इनका नाम लीनियर इक्वेशन है। अब हमने कहा था कि मिनिमम कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन क्यों निकालने हैं, क्योंकि अब हमें इतना पता चल गया कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक लाइन को दिखा रही है। ठीक है, और कोई भी एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर मेरे पास देखो एक ही सिंगल पॉइंट है तो मैं यहां से कितनी भी लाइंस पास करा सकती हूँ, कोई यूनिक लाइन नहीं होगी।
ठीक। लेकिन मुझे कोई भी यूनिक लाइन चाहिए तो मुझे कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए, 2 अलग अलग पॉइंट चाहिए, और उन पॉइंट्स को जोड़कर आप कोई यूनिक लाइन को बना सकते हो। तो क्योंकि वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो सॉल्यूशंस थे वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए यूनिक लाइन को बनाने के लिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि आप मिनिमम 2 सॉल्यूशंस तो आपको निकालने ही पड़ेंगे उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पर, इसलिए हमने मिनिमम 2 सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड करे थे। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर हम देखें जो उसका सॉल्यूशन है 0,3 वो यहां पर है, एक और उसका सॉल्यूशन है 9,0 वो यहां पर है। दोनों सॉल्यूशन किस पर लाई कर रहे हैं, ग्राफ पर लाई कर रहे हैं, उस लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, अगर आप कोई भी इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हो तो उसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो किस पर लाई करेंगे, उस लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज हमारी इक्वेशन थी x + 3y = 9, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर मैं उस वैल्यूज को, सॉल्यूशन की उन वैल्यूज को अपने इक्वेशन में डाल दूं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मान लो 0,3 था, तो 0,3 का मतलब x की वैल्यू 0 और y की 3, तो आप x की जगह 0 रखो, y की जगह 3 रखो, 3 3 जा 9। तो देखो यहां पर आपका LHS और RHS कैसा आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे सारे पॉइंट्स जो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, वो हमेशा कहां पर लाई करेंगे, आपके लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, और अगर सपोज कोई एक ऐसा पॉइंट है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, 2,2। अब हम देखते हैं 2,2 अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। x की जगह 2 रखो, y की जगह 2 रखो, 2 3 2 जा 6 9, इधर 8 इधर 9, इधर 8 है इधर 9 है, दोनों बराबर नहीं है। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा पॉइंट उठाते हो पूरे अपने प्लेन में से जो उस लाइन पर नहीं आता, ठीक है, आप ऐसा कोई पॉइंट उठा रहे हो जो उस लाइन पर नहीं आता, तो वो कभी भी आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो लाइन पर ही आएंगे, और जो पॉइंट्स इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है वो कभी भी आपके लाइन पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो जितने भी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे कितने भी पॉइंट्स ले लो, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइन का हर एक पॉइंट आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पर लाइन के बाहर आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है और ना ही वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप कितने भी पॉइंट्स ले लो, कितने भी, कोई भी पॉइंट उठा लो और आप उसको इक्वेशन में डाल के देखो, वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे आप कितने पॉइंट ले सकते हो इस लाइन के। भाई मैंने बोला एक पॉइंट जो लाइन पर आपको मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आप कितने पॉइंट्स ले सकते हो इस लाइन के ऊपर, तो ऐसे तो आप एक लाइन के ऊपर कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो। ठीक है, एक लाइन है, उसके इनफाइनाइट क्या ले सकते हो आप, उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो, तो इनफाइनाइट क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन लाइन के ऊपर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को डाल सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स आप उसके ऊपर लोकेट कर सकते हो। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्लियर, तो 1 वेरिएबल की जो आपकी इक्वेशन है वो अगर आप उसको ग्राफ पर डालोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 वेरिएबल्स में, तो 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ग्राफ पर। और जो उसके सॉल्यूशंस होंगे, जो उस 2 वेरिएबल की इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द लाइन। क्लियर, एक वेरिएबल की अगर इक्वेशन यहाँ प्लॉट करें तो वो आपको नंबर लाइन के ऊपर एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा,
और अगर आप टू वेरिएबल की इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर डाल रहे हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ पर, और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो किसके ऊपर होंगे, आपकी लाइन के ऊपर होंगे। ये जो लाइन है आपकी इक्वेशन की जो लाइन है, इसके ऊपर के जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को, जिनको आप इक्वेशन में डालो तो वो उस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या करते हैं, ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं।